कोई नहीं बता देते बस और क्या। हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम महेंद्र सिंह चौहान। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बायोलॉजी में बात कर रहे थे। बायोलॉजी में हमारे जो टॉपिक था, पिछला टॉपिक क्लास 12 में एंजाइम्स कंप्लीट हो गया, और क्लास आज 12 का ही पहला टॉपिक ले रहे हैं हम, जो क्लास तो क्लास जो क्लास 12 का जो हमारा टॉपिक था, पिछला एंजाइम्स हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज का जो नया टॉपिक है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके रिप्रोडक्शन से संबंधित। जो स्टार्टिंग चैप्टर है आपका, अगर कोई एक चैप्टर डिलीट होता है लेकिन ये चैप्टर आपके डिलीट नहीं होता है, ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। नेट की तैयारी करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, हमें नेट देना है, मेडिकल का एंट्रेंस देना है, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे हो चाहे नहीं हो। तो हम बात करते हैं, आज का शुरू करते हैं टॉपिक रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो हम रिप्रोडक्शन सबसे पहले बात करते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। इसके वैसे टाइप्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वैसे स्लाइड्स में। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है वेजिटेटिव, तीसरा होता है, बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन के बड़े तौर पे टाइप्स होते हैं। तो एसेक्सुअल में बात करेंगे तो एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। जबकि सेक्सुअल में बात करेंगे तो दो पेरेंट की जरूरत होती है, और दोनों ही कैसे होने चाहिए, अपोजिट जेंडर वाले होने चाहिए। अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होना चाहिए। वहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से प्रोजेनी बनती है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और यहाँ से जो प्रोजेनी बनेगी वो एग्जैक्ट कॉपी होगी पेरेंट्स के। वेजिटेटिव में हम बात कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले सकते हैं। प्लांट में देखने को मिलता है ये वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन। कोई भी प्लांट्स के प्लांट ले सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, को लेकर के कंप्लीट प्लांट बनाया जा सकता है। तो वो भी एक तरह से क्या होंगे, एग्जैक्ट पेरेंट प्लांट की कॉपी होगी, और जिसको कहा जाता है क्लोन। तो यहाँ पे हम टर्म यूज ले सकते हैं, क्लोनल प्रोपगेशन भी टर्म यूज ले सकते हैं। और उसके बाद रिप्रोडक्शन होने के बाद जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है, कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है, चाहे हम सीड से बात करें, सीड को डाला, रोप हमने जमीन में डाला, पौधे में डाला, गमले में डाला, उसके बाद किस तरह से पूरा प्लांट का डेवलप हो रहा है, तो उसकी क्या क्या फेजेज होती है, ठीक है। तो उनकी कंप्लीट बात करेंगे, और स्पेशली हमारा जो चैप्टर है वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड शीड। कैसे शीड होते हैं यहाँ पे, दोज प्लांट विच हैविंग कवर्ड शीड, मतलब कि ऐसे शीड होंगे जो कि ऊपर से कवर्ड होते हैं, इसलिए इसको एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। जो भी आपने फ्लावरिंग प्लांट देखे हैं वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अब आगे का टॉपिक। Alteration of generation is found in the life cycle of angiosperm plant. Alteration of generation कैसे कह सकते हैं, जैसे दो जनरेशन होती है प्लांट के लाइफ साइकिल में। तो प्लांट के लाइफ साइकिल में कौन सी होगी, एक होती है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, और दूसरी जनरेशन होती है डिप्लॉइड, जिसका मतलब होता है 2n। तो ये n से 2n
और 2n से n, ये आपस में चेंजेस एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो कब हैप्लॉइड फेज आएगी, कब डिप्लॉइड फेज आएगी? हैप्लॉइड जो फेज होती है उसको कहा जाता है गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक फेज या गैमेटोफाइट्स। इसको जो डिप्लॉइड फेज होती है उसको कहा जाता है स्पोरोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की दोनों फेज जो होती है आपस में इंटरचेंज होती है, इसको कहा जाता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। और ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स में बहुत कॉमन देखने को मिलती है। क्यों मिलेगी? क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बात करेंगे उसमें आपको बेटर वे में अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे बात करते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में इंटरचेंजिंग चलता रहता है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेजेस आपस में चेंज होती रहती है। प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड, जैसे मैंने बताया स्पोरोफाइट, तो यहाँ पे ये क्या है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। ठीक है, जो यहाँ की मेन जनरेशन होती है एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए, तो मेन कौन सी जनरेशन होगी? डिप्लॉइड फेज होगी। ये तो होती है मेन, और ये होती है शॉर्ट लिविंग, जो कि डिवाइड होती है रूट्स में, शूट में और लीव्स में। दूसरी तरफ हम बात करें, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज द सेकंड जनरेशन। जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है ये वाली फेज, हैप्लॉइड का मतलब एन, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज द सेकंड जनरेशन विच इज शॉर्ट लिविंग, जो क्या होती है? छोटी देर के लिए होती है, कुछ अल्पकालिक होती है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, और रिड्यूस होती है बहुत कम। जबकि मेन लाइफ पर बात करें पूरे एंजियोस्पर्म प्लांट की, तो मेन कौन सी होती है? स्पोरोफाइट और डिप्लॉइड। और शॉर्ट लिविंग कौन सी होती है? रिड्यूस्ड। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बात करेंगे तो मेजर तौर पे, बड़े तौर पे कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एक तो एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एक मैंने आपको वेजिटेटिव बताया था, वेजिटेटिव इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल। क्योंकि यहाँ पे एज सच एसेक्सुअल नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको वेजिटेटिव देखने को मिलेगा। दूसरा सेक्सुअल मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी फेजेस होगी जो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे स्लाइड में कि यहाँ एंजियोस्पर्म में अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या? हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में चेंज और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज। सेकंड थिंग, प्लांट बॉडी जो मेन होती है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है, और जो कि डिवाइड होती है रूट, शूट और लीव्स में। फिर बात करें एक और फेज जो होती है वो होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है, तो जो सेकंड फेज होती है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, शॉर्ट लिविंग होती है। और मेजर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो एंजियोस्पर्म में वो दो तरह का होता है। एसेक्सुअल, जिसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव टाइप का होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मतलब कि हम कह सकते हैं प्लांट के जो भी सेक्स पार्ट को छोड़ के किसी और पार्ट से प्लांट का डेवलपमेंट किया जाए, जैसे हमने लीव्स को काटी या रूट को या शूट को काट दिया, जैसे गुलाब के पौधे लगाए जाते हैं, रोज का प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसकी कलम को काट दो और मिट्टी में रोप दो, तो वहां से क्या रूट का फॉर्मेशन होता है, प्लांटलेट निकल जाता है। तो क्या है? एसेक्सुअल टाइप है, वेजिटेटिव टाइप है। फिर बात करेंगे सेक्सुअल की डिटेल में, लेकिन पहले उससे पहले कंप्लीट करेंगे एसेक्सुअल। तो ये जनरली होता है गैमेटोफाइट के बारे में, जैसे मैंने बताया था हैप्लॉइड जो गैमेटोफाइट होता है, जो कि जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे। तो यहां उसका एक जनरल डायग्राम मैंने यहां बताने की कोशिश की है कि लीव्स के अगर है तो यहाँ पे ये होते हैं राइजोइड्स, हालांकि यहाँ पे राइजोइड्स जो है एंजियोस्पर्म में ना होकर के यहाँ पे रूट्स होते हैं। फिर एंथ्रीडियम विद स्पर्म, एंथ्रीडियम जो होता है मेल पार्ट होता है, आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट होता है। यहां से एग प्रोड्यूस होते हैं और यहां से जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, यहां से एन, यहां से भी एन, और दोनों फ्यूज होंगे। दो फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से एन और एन आपस में जुड़ेंगे, ये एन और ये एन जुड़ गए तो क्या बना? मैं इसको n प्लस एन लिखूं या फिर 2n कर दूं तो एक ही बात है। तो ये 2n क्या कहलाएगा? जाइगोट। तो ये जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट आगे चल के क्या देता है? अब ये क्या फेज आ गई?
ये आ गई डिप्लॉयड फेज। कौन सी फेज? डिप्लॉयड। स्टार्ट किससे किया था? हैप्लॉयड से। ये था हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड से स्टार्ट किया था, पहुंच गए डिप्लॉयड में। मतलब कि स्टार्ट तो गैमेटोफाइट से हुआ था, कहां पहुंच गए? स्पोरोफाइट में। ये स्पोरोफाइट। तो ये चेंजेस देखने को मिलेगा। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, तो हैप्लॉयड से कहां जा रहे हैं? डिप्लॉयड में। फिर डिप्लॉयड से वापस क्या होगा? डिप्लॉयड से वापस हैप्लॉयड। तो यही क्या कहलाता है? ये पूरी तरह से चक्कर चलता रहता है, तो इसको कहते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ये चीज ही कहलाएगी। हालांकि ये एंजियोस्पर्म का नहीं है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में राइजोस्पर्म ओवर के थ्रू रूट्स होती है, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के रिगार्डिंग उस डायग्राम को हमने समझाने की कोशिश की थी। अब बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैंने जैसे बताया था, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मियोसिस एंड सिनगोमी डू नॉट टेक प्लेस। अब जैसे सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन जो होता है दो तरह का होता है। सेल डिवीजन, हालांकि 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है अगर आप भूल गए हैं तो हमारे जो 11th की क्लास में अभी चल रही है उसमें आप उसके भी वीडियो देख सकते हैं। अभी तो सेल वाला चल रहा है, लेकिन इसके बाद हम सेल साइकिल की बात करेंगे, जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है ये। एक तो होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। जनरली इसका इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे इस तरह का डिवीजन तो होगा ही नहीं। तो कैसा होगा? सिर्फ इस तरह का डिवीजन होगा। सिनगेमी मतलब कि सेल्स का फ्यूजन, जब सेल्स आपस में फ्यूज करती है, तो वो चीज यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिर उसके अलावा बात करें, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस, जहां पर यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट, एक चीज हम कह सकते हैं, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। फिर the offspring produced by this method are genetically similar to their parents plant। अब जो ऑफस्प्रिंग जो भी बनेगी, जो भी इनकी संतानें होगी, वो किसकी होगी? पेरेंट के सिमिलर होगी, ठीक है। अगर पेरेंट ए है तो इनकी जो प्रोजेनी होगी वो भी क्या होगी? ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या सर यहाँ ए है तो ए ही होगा? नहीं, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, वहां पे वेरिएशन मिलेगी, ठीक है। वेरिएशन कैसी? बहुत सारी वेरिएशन होती है जो हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम यही बात करना चाहेंगे कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। एग्जैक्ट कॉपी होगी, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे क्लोन। क्या कहेंगे? क्लोन वर्ड तो आपने देखा होगा, एक आफ्ताब की पिक्चर भी आई थी। क्लोन के लिए बहुत सारे आफ्ताब बने थे, वो एक जैसे थे, तो उसको क्या कहना है? क्लोन। तो मतलब पेरेंट प्लांट से जो भी प्लांट बन रहे हैं वो सब एक दूसरे के जैसे ही हैं, सब सिमिलर होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अगर किसी का हाइट 5 फीट है तो उस बाकी सारे प्लांट की भी हाइट 5 फीट ही होगी। फिर बात करें और नेक्स्ट, ये एक प्लांट का डायग्राम बताया गया है, और ये देखिए इस प्लांट से दूसरे प्लांट बनाने की ट्राई की गई है। तो ये सब आपस में देखो बिल्कुल एग्जैक्टली है, ये 1, 2 और 3 सब आपस में क्या है? सिमिलर है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे? जब इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है तो ये कहलाते हैं क्लोन। क्या कहलाते हैं? क्लोन। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इन एंजियोस्पर्म प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अब पहले हमने बात की रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 2 तरह का है, एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। अब हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी 2 टाइप का है,
it can be classified into two types, एक गैमोस्पर्म में और दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय सीड बट मियोसिस एंड सिनगैमी डू नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड का डेवलपमेंट हुआ है, और जैसे फर्टिलाइजेशन के बिना ही अगर सीड का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे उस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाएगा एसेक्सुअल टाइप का और एगैमोस्पर्मी। नेक्स्ट बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, यहां पे in this type of reproduction regeneration of plant takes place from any of the vegetative part except seed। यहाँ पे सीड के अलावा और किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब कि प्लांट को बनाया जा सकता है, नए प्लांट का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होगा उसको कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वेजिटेटिव टाइप। तो मतलब अगर जहां सीड इन्वॉल्व हो रहा है वो भी सीड कैसा विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ था, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप होते हैं, उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल सीड्स। ठीक है, और यहां सीड के अलावा और भी कोई भी पार्ट हो प्लांट का, जैसे रूट, शूट या फिर लीव्स, इनके अगर द्वारा प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। The organ used for the vegetative reproduction are called propagules। क्या कहेंगे, चाहे हम रूट को यूज कर रहे हैं, चाहे शूट को यूज कर रहे हैं, चाहे लीफ के पार्ट को यूज कर रहे हैं, हम कंप्लीट पार्ट को उसके छोटी कटिंग को यूज करेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, प्रोपेग्यूल्स। तो प्रोपेग्यूल्स इज अ पार्ट विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करें हम, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ए रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको दो तरह में दो में क्लासिफाई किया है, एक एगैमोस्पर्मी, दूसरा हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एगैमोस्पर्मी हम कह सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन जो सीड प्रोपगेशन होता है वो होता है, और यहाँ पे मियोसिस और सिनगैमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि हम सीड के अलावा किसी भी प्लांट पार्ट से अगर प्लांट को डेवलप किया रहे, उसके क्लोन बनाए, तो वो कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और वहां पे हम किस पार्ट को यूज कर सकते हैं, रूट को यूज कर सकते हैं, शूट को यूज कर सकते हैं, लीव्स को यूज कर सकते हैं, और जो भी पार्ट हम यूज कर रहे हैं, जो भी सेगमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोपेग्यूल्स। और प्रोपेग्यूल्स कैसे, जैसे ये कोई बहुत बड़ा इस तरह से ये लीव्स लगी है, हम इस पूरे प्लांट को यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटे से सेगमेंट को, इसमें से एक छोटा पार्ट काटा है इस स्टेम का, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट जो हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो यूज कर रहे हैं क्या कहलाएगा, प्रोपेग्यूल्स। नेक्स्ट बात करें, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी दो तरह से होता है। एक होता है नेचुरल, अब नेचुरल कैसे होगा, स्टेम के थ्रू हो सकता है नेचुरल, और दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल की बात करेंगे जिसको हम कर रहे हैं। नेचुरली कैसे हो सकता है, स्टेम के थ्रू हो सकता है। ठीक है, स्टेम में बात करें जैसे राइजोम, राइजोम से मतलब रूट वाले पार्ट से राइजोम है, जिंजर है, कैरेट है, यम है, ट्यूबर है, ट्यूबर पोटैटो, फिर बल्ब गार्लिक, रोनर्स, ये सारे जो है प्लांट पार्ट्स के नाम है, प्लांट्स के नाम है जिनको स्टेम के द्वारा नेचुरली रिप्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और पिपरमेंट, स्टोलन, स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा, तो ये सारे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब रूट से क्या क्या ग्रो होता है, बाय रूट्स, roots of some woody plants produce shoots that develop into the new plants, example neem, jasmine, rosewood. Roots of some plants tuberous roots that produce herbaceous buds। ठीक है,
जो रूट्स होती है वो दो तरह की होती है, एक एडवेंशियस होती है, ठीक है। तो एडवेंशियस क्या, एक होती है शेप रूट, मेन रूट होती है। तो ये रूट्स के टाइप होते हैं। एडवेंशियस मतलब पूरी उलझी हुई, ठीक है, गुथी हुई रूट्स जो होती है उसको कहा जाता है। यहाँ उसके जो एडवेंशियस रूट्स है जो बनते हैं वो है स्वीट पोटैटो, एस्परगस, दहेलिया। ये प्लांट्स हैं जो ग्रो होते हैं, और इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, नीम, जैस्मिन और रोजवुड। तो रूट से इन प्लांट को ग्रो कराया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था शूट से प्लांट को ग्रो कराया जा सकता है, वैसे रूट से भी प्लांट क्या होते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं। कैसे हो सकता है, जैसे ये कोई प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम, ये जमीन में कुछ इस तरह से गया, ये पूरा लैंड एरिया है रेत के अंदर, और ये रूट आगे तक गई, और यहाँ से इसकी रूट से क्या होगा, नया प्लांटलेट फिर से बन जाएगा। तो एक प्लांट से दूसरा प्लांट बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, बाय रूट, ठीक है। स्टेम से कैसे बनता है, स्टेम से भी बता देता हूं। ये कोई स्टेम, और यहां इसका ये रूट सिस्टम। अब इसकी ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस में जब इसके और भी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी, जब क्या होगा, इस पे वजन पड़ेगा, ये भारी हो जाएगी, तो ये क्या होगी, ब्रांच जो है ये जमीन की तरफ झुकेगी। तो जमीन की तरफ झुकती है तो कुछ हिस्सा जमीन में आ जाता है इसका यहाँ पे। तो यहाँ से जो ब्रांचेस होती है वो जमीन के कांटेक्ट में आने पे क्या बनाएगी, वो रूट बनाएगी इस तरह से, और ये ब्रांच क्या होगी, वापस से आगे निकल जाएगी। तो यहाँ से इसका रूट सिस्टम डेवलपमेंट हो गया, और ये वापस से स्टेम, मतलब कि स्टेम से ही वापस क्या बन रहा है, स्टेम। तो ये डेवलपमेंट हो जाता है, ये कहलाता है शूट से, ये कहलाता है रूट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये रूट के एग्जांपल दे रखे हैं, स्वैलन रूट, ट्यूबर, ओल्ड स्टेम, ये स्टेम से बना जो पुराना स्टेम था, और यहाँ से देखो ये स्टेम से वापस से क्या बन गया, नया स्टेम, और ये नया प्लांटलेट बनाएगा आगे चल के पूरा का पूरा, जो भी मैंने स्टेम को आपको घुमा के बताया था। और ये स्टेम की बड्स, और यहाँ पे ये स्वैलन रूट, फुली हुई रूट जो होती है ट्यूबर्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब लीव से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ आपके प्रोपगुल्स क्या है, जैसे ब्रायोफिलम जो पत्थर चट्टा होता है, फ्रॉम लीफ मार्जिन, लीफ की मार्जिन से प्लांटलेट का डेवलपमेंट होता है, मैं भी आपको दिखाएंगे, डायग्राम पे है। और बेगोनिया फ्रॉम पिट्टॉल एंड सरफेस ऑफ द लीफ वेन, जो लीफ की वेन्स होती है वहां से प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों ही मोड है। तो यहाँ पे प्रोपगुल्स क्या हो गया, लीफ हो गए। जब देखो ये लीफ है, लीफ के जो किनारे हैं, जो मार्जिन है, वहां से प्लांटलेट डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, लीफ एज ए प्रोपेग्यूल, ठीक है। और जबकि दूसरे में हमने बात की बेगोनिया में, वहां पे क्या होता है, यहाँ वेन्स होती है बीच में, लीफ, ये वेन्स, तो इन वेन से प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है इस तरह से। इन वेन से जब अगर प्लांट डेवलप हो जाए तो क्या कहेंगे, बेगोनिया में कुछ इस प्रकार का होता है। वो भी कैसे कहलाएगा, लीफ से ही कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ लीफ क्या हो गई, लीफ ही मेन सोर्स हो गई यहाँ पे प्रोपेग्यूल का। नेक्स्ट बात करें, ये भी लीफ का ही दे रखा था कि अगेव की लीफ में बात करें, अगेव स्टेम शोइंग बल्बिल फॉर्मेशन, ये स्टेम के थ्रू बता रहा है यहाँ पे बल्बिल फॉर्मेशन। बल्बिल ये फूला हुआ भाग है जो आगे चल के प्लांटलेट बना सकता है, यहाँ पे स्टोरेज फूड रहता है। नेक्स्ट बात करें, अब हम बात करने वाले हैं नेचुरल, सारे मोड हो गए। नेचुरल में बात कर ली रूट से, शूट से और लीफ से। अब आर्टिफिशियल भी इसको हम करा सकते हैं। नेचुरल मोड तो हमने देखे कि नेचुरल पेड़ में वजन पड़ा, उसका स्टेम जमीन में गया और वहीं से क्या बन गए, रूट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। रूट थी, रूट जमीन में बहुत ज्यादा फैल गई पानी की तलाश में, और आगे थोड़ा जमीन से बाहर निकली तो वो आगे चल के स्टेम को फॉर्म कर सकती है। तो ये नेचुरल मोड है। और तीसरा लीफ वाला देखा हमने ब्रायोफिलम से, तो ब्रायोफिलम की मार्जिन पे क्या होती है, नया प्लांटलेट डेवलपमेंट हो जाता है। तो ब्रायोफिलम की जो भी पत्ती होती है पत्थर चट्टा की, अगर आप किसी गमले में डालेंगे एक पत्ती को तो उससे भी प्लांट बन जाएगा, जबकि दूसरे प्लांट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, अगर कुछ एक्सेप्शन छोड़ दे बेगोनिया जैसे को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आर्टिफिशियल में, तो आर्टिफिशियल में क्या होगा, यहाँ पे मैन मेड होगा, मैन के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। ये सारे मोड, दिस मेथड्स आर मैन मेड एंड आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स।
तो प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए ऐसे मेथड्स को, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन मेथड्स को अपनाया जाता है। अब वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन मेथड्स क्या क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कटिंग, जैसे हम नर्सरी आपने अगर किसी ने विजिट की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो मैं उनसे कहूंगा एक बार नर्सरी को विजिट करें, नर्सरी जहां पे प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि किस तरह से वहां पे प्लांट का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है, कम से कम एक बार आप देखेंगे थोड़ा पता रहेगा। जैसे मैंने बताया गुलाब के पौधे, तो एक ही अगर स्टेम को बड़ा पार्ट लें तो उसके छोटे छोटे पार्ट काट करके, ये कोई स्टेम है, इनको क्या किया जाता है, किसी गोल में डाला जाता है, पहले किसी बीकर में डाल दिया तो गोल में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये फिर जो रूट टेनर होते हैं या पॉलीबैग्स होते हैं वहां पे इसको लगा दिया जाता है। थोड़ा सा सॉइल का मिक्सचर होता है यहाँ पे, इस तरह से ये सॉइल का मिक्सचर है यहाँ पे, FIM कहते हैं उसको, फार्म यार्ड मैन्योर, खाद वगैरह सब कुछ मिली होती है नेचुरली। अब धीरे धीरे यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ समय बाद देखेंगे यहाँ से रूट बनना शुरू हो जाएगी स्टेम से, ये जो रूट बनना शुरू हुई है धीरे धीरे, अब इसको क्या कहेंगे, इसको पूरे को यहाँ से निकालेंगे और जो काली पॉली बैग आते हैं जिसके अंदर प्लांट डले होते हैं उसमें थोड़ा सा मिट्टी और फार्म यार्ड होगा, उसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे और ये नीचे रूट डेवलपमेंट हो ही गया है और यहाँ से शूट डेवलपमेंट भी हो रहा है, लीव्स निकलना प्रारंभ हो जाएगी, इनिशिएशन हो गया लीव्स का। तो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो दिस मेथड आर मैन मेड एंड यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। जैसे रूस की डिमांड ज्यादा है, नीम की डिमांड ज्यादा है, तो वैसे प्लांट बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए जाएंगे और वो सारे के सारे क्या होंगे, सबके सारे प्लांट क्या है, क्लोन, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी होंगे किसके, इस प्लांट्स के। फिर नेक्स्ट बात करें, बाय दिस मेथड स्मॉल स्टेम कटिंग ऑफ प्लांट आर प्लांटेड इन सॉइल, सॉइल में हमने प्लांट कर दिया, ये रूट टेनर ये सॉइल का मिक्सचर जो होता है। फिर जैसे शुगर केन, ग्रेप्स, बोगनवेलिया, रोज, ये सारे प्लांट स्टेम कटिंग के थ्रू बनाए जा सकते हैं। जिस तरह से हमने स्टेम को काट के यहाँ पे मिक्सचर में डाला उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, रूट कटिंग भी कर सकते हैं। In root cutting method, the roots cuttings are planted obliquely in such a manner. Example: lemon, guava, apple, cherry, etc. तो हम यहाँ पे रूट कटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हमने रूट कटिंग की, स्टेम कटिंग की, तो उसी तरह से क्या लीफ कटिंग भी कर सकते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो ये तो है सीजियन, ये क्राफ्टिंग वगैरह के लिए कि किस तरह से यहाँ पे किसी और का स्टेम लेकर के कोई दूसरा प्लांट उस पर ग्रो कराया जा सकता है। जिसका स्टेम लिया जाता है उसको कहा जाता है स्टॉक, और जो प्लांट आपको ग्रो कराना है, आपको फ्रूट्स किसके मिलेंगे, सपोज ये आपका कोई गुंदे वाला प्लांट्स है या कोई भी प्लांट्स है, ठीक है, बनाना का है या एटसेट्रा कोई भी, और ऊपर आपने ट्रांसप्लांट किया है मैंगो, तो आपको फ्रूट्स में क्या मिलेंगे, बनाना मिलेगा, मैंगो मिलेगा। जल्दी से अगर आपको पता है तो इसको आंसर कीजिएगा। तो ये जब इसको जोड़ दिया जाता है तो अच्छे से टाई कर दिया जाता है, नीचे वाला अलग है, ऊपर वाला, नीचे बनाना ऊपर मैंगो। तो यहाँ पे ये जो ज्वाइन किया गया इसको कहते हैं ग्राफ्ट यूनियन, और अच्छे से थ्रेड से टाइट बांध दिया जाता है। टाइट बांध दिया अब इसको तो, और वैक्स कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, बीच में गम लगा दिया ताकि बीच का कोई भी गैप ना रहे, ठीक है, अच्छे से ज्वाइनिंग हो गई। ये भी क्या आर्टिफिशियल मोड है। यहां पे देखो कट एट स्लैंट, स्लैंट मतलब तिरछा काट के नया ऊपर वाला पोर्शन लगा, ये पेरेंट प्लांट है और ये कटिंग ज्वाइन करा दिया। इसको अलग करके भी नए प्लांट में इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और उससे वापस डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। सैंड में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये अलग अलग मेथड है, सारे सारे आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिसके थ्रू इसको डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें और लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है,
In this method, the formation of adventitious buds be promoted without detaching stem or branch from mother plant. अब इस मेथड में हम कह सकते हैं कि जो एडवेंशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसको स्टेम को मदर प्लांट से डिटैच अलग नहीं किया जाएगा, उसके साथ ही रखा जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था। फिर होता है एक माउंट लेयरिंग। इस मेथड में हम कह सकते हैं सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ स्टेम इज बेंड डाउन द सॉइल। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टेम क्या होता है, स्टेम को जानबूझ के ये ब्रांच हवा में इसको पकड़ के जानबूझ के कहाँ डाल रहे हैं, इसको जमीन में टिका रहे हैं। यहाँ जमीन में डाल दो इसको, यहाँ पे ग्राउंड में, ताकि अब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आए, यहाँ से रूट का फॉर्मेशन हो जाए और इस पोर्शन को यहाँ से, जब यहाँ पे एक बार रूट का इसके बन गई फिर इसको यहाँ से अलग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कहलाती है माउंट लेयरिंग। ठीक है, और ड्यूरिंग द लेयरिंग इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द वन और मोर नोड्स आर बरीज इन सॉइल एंड टॉप पार्ट ऑफ ब्रांच हैविंग लीव्स सिचुएटेड अबव द सॉइल। तो मतलब कि इन चीजों का ध्यान रखना है, जो लीव्स और जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, जमीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर होना चाहिए, और स्टेम जो नीचे रहे हैं उसको एडवेंशियस पार्ट जो है, मतलब एक दो एटलीस्ट इस तरह के नोड्स जमीन के अंदर जरूर जाने चाहिए। इस तरह का सेगमेंट जो होता है ये पोर्शन कहलाता है नोडल सेगमेंट। ये वाला पोर्शन नोडल पार्ट, जहां से नोड्स निकलती है, ब्रांचेस निकलती है। तो जमीन के अंदर कम से कम एक दो ऐसे पार्ट जाने चाहिए, लेकिन लीव्स क्या होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो इन्हीं पार्ट से ही क्या होगा, रूट का डेवलपमेंट होगा। आफ्टर सम टाइम adventitious roots are developed from the nodes of budded stem. After that the branch is cut from the mother plant. Example jasmine, मोगरा etc. तो इसको हम कह सकते हैं माउंट लेयरिंग में। तो यहाँ पे ये लेयरिंग वाला पार्ट है, इसके और भी फर्दर पार्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आज को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन ये देखिए इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस का, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको सिमिलर लग रहे हैं तो बोरिंग टाइप है, लेकिन इसको आप जरूर देखिए, एक बार देखने से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट होता है, क्वेरी आती है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि हम तक पहुंचे और हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिनको ये लिए बहुत ही फायदेमंद हो, जिनके लिए काम का हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, जिससे हमारे साथ जो भी वीडियोज आए उसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। Thank you.